सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हैं, या फ्यूचर के अंदर अगर आप सपोज करो ये वीडियो शायद कुछ समय बाद देखें तो वो अलग बात है। बट जिस समय आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो इज़ फॉर द स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और 24 और 25 की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये जो हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे, कंटेंट इन द सेंस की एक अप्रोच का जो मैं आपसे चर्चा करूँगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। देखो, आज के समय में जो प्रीलिम्स 2018 के बाद से देखा जाए तो डायनेमिज्म काफ़ी ऐड हुआ है, और उस डायनेमिज्म के पीछे कुछ सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी ऐड हुई है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का भी प्रीलिम्स अब होने लग गया साथ में ही। तो आपको एक चीज़ तो श्योरिटी होना है कि साइंस टेक्नोलॉजी और साइंस के प्रश्न, एनवायरनमेंट के प्रश्न, ये काफ़ी अधिक ऐड होंगे और हो भी रहे हैं। अगर आप एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सबको इंक्लूड कर लें, ज्योग्राफी के कुछ पार्ट, तो ये लगभग 40, 45, 50 प्रश्न तक जाता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और जो दूसरे एरियाज़ के सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न ये लोग बना रहे हैं, और जिस वजह से क्या है कि थोड़ा सा कट ऑफ, थोड़ा क्या बहुत कट ऑफ कम हो रही है। कट ऑफ देख के लोगों को लगेगा कि अरे यार इतना आसान है, इतने ही क्वेश्चन सही करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो इस प्रकार की थिंकिंग लेकर चल सकते हैं, बट रियलिटी में बहुत मुश्किल है इतने क्वेश्चंस भी सही करना, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं तो दूसरा भी कर सकता है। और अगर डायरेक्ट प्रश्न सारी जगह से आए, कोई आप ये 365 पढ़ रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, अगर सभी लोग पढ़ के जाते हैं, अगर उसी से सारा प्रश्न होता ना, कट ऑफ इतनी कम नहीं जाती। ये चीज़ आपको मानना है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है, कुछ चीज़ें मैं प्रयास कर रहा हूँ, और उस प्रयास के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एक एनवायरनमेंट है, आईआर और एग्रीकल्चर। ये सारी चीज़ें अनअकैडमी के अंदर आई एम गोइंग टू कवर। लाइव क्लासेस होंगी 18 तारीख से, मतलब कल से क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 500 से 600 टॉपिक्स मैं आपसे कवर करूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो ये कोर्स स्पेसिफिकली जो 23 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज रात को 10 बजे, मतलब 17 तारीख को आपकी 5वीं फ्री क्लास है। मैंने आपको 4 + 1 5 क्लासेस फ्री भी कराई हैं, जिससे कि आपको एक ओरिएंटेशन मिले, और आप जान सकें कि अच्छा हम लोग का पढ़ाई किस तरीके से होगा। क्या उस चीज़ को आप कहीं से भी छोटा-मोटा कंपाइलेशन से कवर कर पाएँगे कि नहीं? ये जो कोर्स होगा, इसमें 15, पिछली बार 15 में से 14 प्रश्न थे, और इसमें जो है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी आप चाहो तो आई विल शो यू, ठीक है? मैं इसके थोड़ा-सा आपको स्क्रीनशॉट भी शो कर दूँगा। वो भी आप एक बार देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप चाहो तो द हिंदू का सेशन जो हमारा होता है, उसमें भी मैं लास्ट में आपको शो कर देता हूँ, तो आप एक बार देख लेना उस चीज़ को। देखो, जो क्लास हुई है, अभी जो क्लास हुई है, तो उसमें मैंने आपको टॉपिक्स जो पढ़ाए, जो फ्री क्लासेस थी, हाइब्रिड इम्यूनिटी, एडाप्टिव प्लास्टिसिटी, हीलियम 3 के बारे में, हॉर्सशू बैट्स के बारे में, इथेका क्या है, डब्ल्यू बोसॉन पार्टिकल्स के बारे में, थर्मो फोटोवोल्टाइक का कंसेप्ट है, ग्राफीन है, मॉयर पैटर्न है, अर्थ ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी है, जीएम मॉस्किटो का कंसेप्ट है, यमना का फैक्टर्स क्या होता है, एमआरएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, ब्लू स्टैगलर्स क्या होते हैं, यूवीआईटी क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, ओल्ड स्पेस, हाउ ओल्ड इज़ द स्पेस स्टेशन, सन स्पिक्यूल के बारे में, साइलिप सी मोपॉडी के बारे में, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस, हाइपोक्रेटिन के बारे में, और जीनोम क्या होता है ये डिस्कस किया, हाइब्रिड इम्यूनिटी, ये सब चीज़ें मैंने आपसे, ये रिपीटेड हो गई, ये सब चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हुई हैं। और इफ़ यू वांट, मैं आई कैन शो यू, जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट, तो देखो, कई सारी चीज़ें जो काफ़ी अधिक आपकी रिपीटेड भी होती हैं, तो मैं आपको वो भी, लेट मी शो यू द स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट से भी आप लोग ये एक बार देख सकते हो। अब इसमें अगर आप देखो तो जो स्क्रीनशॉट है, जो हिंदू के पीडीएफ है ये, उसमें स्क्रीनशॉट में आपको कई क्वेश्चंस का शो भी करता हूँ कि देखो किस तरीके से रिपीटेड होते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखो, ये क्वेश्चंस हैं, और फिर आप देखो कि कैसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है, इसका सोर्स देख लो, ये जो हिंदू सेशन मेरे द्वारा लिया जाता था, 8 अप्रैल 2022 का सेशन है। वेब 3.0, ये स्क्रीनशॉट देख लो, 9 नवंबर 2021, द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल। ये क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर्स वाला क्यूबिट्स, 6 दिसंबर 2020 का है। इसमें आप देख सकते हो। फिर ये आप देखो, ये यहाँ से पूछा है, ये एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन बायोफिल्म वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे मिस है। बायोफिल्म वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा गया था, ये आप देखो, 9 जनवरी 2022। प्रोबायोटिक
ये 2022 के पेपर से 14 जनवरी 2020 का सेशन है, यहाँ से प्रोबायोटिक, ये स्क्रीनशॉट है। सेशन आप चाहो यूट्यूब में जाके देख लो। पहले व्हेन आई यूज्ड टू टेक का सेशन इन डिफरेंट चैनल, अभी यूआईएस के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट रहता है, तो वो आप देख ले सकते हो। फिर आप देख सकते हो 13 फेब 2022, यहाँ पे कई सारे लेवल पे देखो तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। एंड ये प्रश्न आपका, अगर आप लोग को याद हो तो एक प्रश्न आपसे जो पूछा गया था, इट वाज लिंक्ड एंड रिलेटेड विथ जो इन्होंने पूछा था, लिंक किया था कि कंपनी और उससे उससे रिलेटेड कौन सी वैक्सीन है। तो यहाँ से प्रश्न था 13 फरवरी 2022 का। बीटी सेल्स वाला भी प्रश्न इन्होंने पूछा था, वो यहाँ से प्रश्न, डेट आप देख सकते हो, नीचे डेट आपको सामने दिख रही है। नैनो पार्टिकल्स वाला प्रश्न देख लो, तो ये सेशन था 19 जून 2021, एंड ये आपका डीएनए बार कोडिंग का प्रश्न मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट आपको क्या समझना है, द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अपने मन को समझाने का प्रयास करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर की जा सकती हैं। और एक उसका तरीका है। अब ऐसा नहीं कि आई विल से कि 1.5-2 साल का पेपर अब से पढ़ने जाओ। मेरा प्रयास इस कोर्स के माध्यम से, जो प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे सारे टॉपिक्स न्यूज़पेपर में जो आए हैं सारे कवर हो जाएं, सारे एकदम से कवर हों। 500 से 600 टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा एनवायरनमेंट, आईआर और एग्रीकल्चर के भी कवर हो जाए, तो आपके लगभग 45 के आसपास प्रश्न कवर होंगे इसमें, जो प्रीलिम्स में पूछे जाता है। क्योंकि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में जो तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के बारे में जो जानते हो, तो उसका भी प्रीलिम्स अब साथ में ही हो रहा है। तो साइंस के प्रश्न अपने आप इंक्रीज़ होने ही हैं, साइंस और एनवायरनमेंट के प्रश्न इंक्रीज़ होने हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना है। और ये आप जब मतलब ये कोर्स आप करेंगे कैसे, तो सिंपल सा एक फार्मूला है, या आप कह सकते हैं कि जो एक तरीका है, आपको क्या करना है, unacademy.com के अंदर जाना है। ठीक है, unacademy.com, जैसे ये लिखा है unacademy.com में जाओ, फिर एक ऑप्शन आएगा, उसमें टाइप करो यूपीएससी सीएससी, फिर जो है कोड पूछेगा, तो SPLIV कोड डाल के ज्वाइन कर लेना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो इस कोर्स का लिंक मैंने दे रखा है, उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अब इसमें एक चीज़ समझना है कि इसमें जो भी कोर्स आप ज्वाइन करोगे, मतलब जब आप ज्वाइन करोगे, तो इसमें आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेरा ही कोर्स देख पाओगे, आप सारे कोर्सेज दूसरे भी एक्सेस कर पाओगे। मतलब इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सीसैट, जितने प्रश्न, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनकी भी लाइव क्लासेस देख पाओगे। ये ध्यान में रखना है। तो 18 तारीख रात 9 बजे से जो कोर्स है वो आपका लॉन्च हो रहा है, और क्लासेस शुरू हो रही हैं। कोर्स तो लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं कोर्स का लिंक आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयास रहेगा, खास तौर से संडे का जो हिंदू है वो पूरे तरीके से कवर हो। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, फिर आपका यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना इस तरीके से। ठीक है, फिर कोड डाल दो SPLIV और ज्वाइन कर लो। फिर आप मेरे प्रोफाइल में जाके मेरे क्लासेस देख सकते हो, दूसरे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस भी देख सकते हो, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अब देखो, इसमें मैं आपका कवर करूँगा जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक के टॉपिक्स, सारे जितने भी टॉपिक्स। अब मैंने विद स्क्रीनशॉट आपको शेयर किए हैं कि देखो किस तरीके से लोग 1.5-2 साल का कवरेज करते हैं। तो अगर इतने सारे एरियाज आपके क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, कोई भी कंपाइलेशन आप चाहो तो एक बार जाके चेक कर लो, या किसी इंस्टीट्यूट का जाके चेक कर लो कि उनके द्वारा जो कंपाइलेशन आपको दिया गया है उसमें से कितने प्रश्न, 2022 का कंपाइलेशन आपके हाथ में है और 2022 का पेपर आपके हाथ में, आप चेक कर लो जाके कितने प्रश्न आए हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट शो कर दिया। अगर आप और भी श्योरिटी चाहते हो तो आप जाओ और जो डेट डली हुई है उस डेट का सेशन मेरा देख लो, पूरा एक्सप्लेन्ड है। ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका पूरा एक्सप्लेन्ड है। और प्रश्न देख लो, 15 में से 14 प्रश्न हैं। ठीक है, और अगर इसी तरीके मैं आपको पॉलिटी इकोनॉमी के भी शो कर सकता हूँ, बट प्रेजेंटली आई एम जस्ट फोकसिंग कि आपका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और ये IR और एग्रीकल्चर, ये 4 एरियाज़ के अच्छे तरीके से आपके कवर हो जाए। आई होप आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे, एटलीस्ट 23 की जो तैयारी कर रहे हैं। और जो 24 की 25 की कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा, अगर आप न्यूज़पेपर को अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हिंदू का सेशन मैं यूट्यूब में फ्री लेता ही हूँ। 9:30 के आसपास आपका वीडियो अपलोड हो जाता है, और PDF भी आपसे शेयर हो जाता है। पूरा एडिटोरियल, जो भी टॉपिक्स है, हर चीज़ कवर्ड होती है, तो आप उसको गो थ्रू जरूर से हो। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाले दे रहा हूँ, आप उस लिंक में क्लिक करके कोड डाल के SPLIV ज्वाइन कर लेना। और जब आप ज्वाइन करोगे, तो मेरे कोर्सेज़ के अलावा भी सारे कोर्सेज़ जो हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे ये इंटरेक्टिव रहेगा, मतलब आप मेरे जब जब हम डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसमें एक बटन होती है, जिसे प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, और क्लासेस लाइव होंगी, क्लासेस मिस होती हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं।
और अगर आप चाहो फ्री क्लासेस कुछ अटेंड करना तो ऑलरेडी आज शेड्यूल्ड है, मतलब 17 तारीख को शेड्यूल्ड है, ऑलरेडी क्लास एक शेड्यूल्ड है, तो आप उसको भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।